तो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी या जाएगी, संकट उन पर बरकरार है। लेकिन इस बीच झारखंड से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ये मुख्यमंत्री के निवास के बाहर बस में बैठकर विधायक बाहर निकल गए। ये देखिए, अंदर गए थे तो गाड़ियों में गए थे, लेकिन बाहर आ रही है बस, तो आप देख रहे हैं तमाम विधायक इसी में सवार है और ये माना जा रहा है कि इन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी कि सामान लेकर विधायक सीएम के आवास पर पहुंच रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों में। करीब 70 के आसपास गाड़ियां अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन अंदर से बाहर आ रही है बस। पीले रंग की ये बस आपको दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर यह माना जा रहा है कि इसमें तमाम विधायक जो सीएम के आवास पर बैठक करने के लिए पहुंचे थे मौजूद हैं और अब इन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रशांत की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में जो पहले आशंका जताई जा रही थी, जो अटकलें लग रही थी कि झारखंड में जो गठबंधन है यूपीए का, उनके विधायकों को संभवतः छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें पुलिस एस्कॉर्ट में, यहाँ पे काफी पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद है और सभी विधायकों को कहीं ले जाया जा रहा है। ये अभी सभी विधायक आपको हाथ दिखाते हुए दिख जाएंगे। ये विधायक निकल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से। ये पहली बस है, पीली बस है, इसमें ये तो नहीं पता अभी संख्या कितनी है और ये किन पार्टियों के सभी दलों के विधायक है। दूसरी बस एक पीछे से आ रही है, पीले रंग के पीछे एक नीली बस आ रही है, वो भी बस यहाँ से निकल रही है। अब एक नया ट्विस्ट है, एक नया टर्न है। झारखंड में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसमें एक नया मोड़ आ गया है और जो आशंका, जो अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कि सभी विधायकों को संभवतः छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाएगा, तो यहाँ से दो बसों में जो यूपीए के विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम के हों, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों और कुछ लेफ्ट पार्टियों के, उन सबों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां से कहीं निकल रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। और ये देखिए दूसरी बस आ गई, ये नीली रंग की, इसमें भी कई विधायक आपको दिख जाएंगे। ये सभी विधायक यहां से अब कहां ले जाए जा रहे हैं, इस पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। हालांकि ये गाड़ी बंगाल की है और ये मैं नंबर देखना चाहूँगा, ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी है। आप नंबर देख सकते हैं, ये तीसरी बस भी आ रही है। इसमें भी संभवतः विधायकों को 3 बस यहाँ से निकली है, जिसमें से एक बस का जो नंबर प्लेट ये बता रहा है कि ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, दूसरी बिहार की गाड़ी है। तो ये कहना मुश्किल है कि आखिर इन विधायकों को कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन इन सभी विधायकों को इन 3 बसों में भरकर ये सारे विधायक ले जाए जा रहे हैं। और जिसकी अटकलें थी पहले से कि झारखंड में जिस तरीके से लगातार गवर्नर के पास चुनाव आयोग की जो सिफारिश है वो पड़ी हुई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर उनको डिस्क्वालीफाई करें या आगे और कोई कार्रवाई करें, उसको लेकर कई विधायक अपनी अपनी गाड़ियों से भी निकल रहे हैं। तो बड़ा काफिला यहाँ से लगातार आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास का ये पिछला गेट है जो कि मुख्य द्वार है संभवतः, और यहीं से मुख्यमंत्री निकलते हैं। इन सभी विधायकों को लेकर एक एक करके 3 बसें और कई गाड़ियां साथ में निकली और पुलिस का पूरा एस्कॉर्ट उनके साथ निकला है। ये अभी बता पाना मुश्किल है कि आखिर इनको कहां ले जाया गया है, लेकिन अटकलें ये हैं कि सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ लेके जाया जा रहा है और वहां पर कहां गया तो हमारे साथ सीधे बसंत सोरेन जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। विधायकों का ये पूरा काफिला किधर निकल रहा है सर? तस्वीरें सामने आई हैं, पहले तो डिनाई किया जा रहा था कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए अभी जो है हम लोग भी रोड मार्च में हैं, देखते हैं किधर जा पाते हैं हम लोग। कुछ तो तय किया होगा सर? कोई तय नहीं है, जो तय किए हैं वो सबसे अगली बस में है, उन्होंने तय किया हुआ है। तो अभी तो हम लोग रोड शो पे हैं, अब देखते हैं किधर गाड़ी मोड़ते हैं। तो सबसे अगली बस में कौन है सर? हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं क्या? वो भी कहीं निकले हैं जी? हेमंत सोरेन भी कहीं निकले हैं क्या? सबसे अगली बस में वो भी हैं क्या? अगली बस में हेमंत सोरेन जी हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोगों को यही निर्देश है सभी विधायकों को कि जो अगली बस जहां जा रही है उसको फॉलो किया जाए। तो यानी विधायकों को नहीं बताया गया कि कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन ये बताया गया था कि सामान लेकर आइए, सामान लेके आइए और सब चलिए, और सब खुशी खुशी जाने को उत्साहित होकर के हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग किसी पिकनिक पे जा रहे हैं। लेकिन क्या किसी तरीके का खतरा आप लोगों को महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा कदम आपको उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं है मैडम, कोई खतरा नहीं है, सरकार एकदम स्थिर है और सारे विधायक खुशी है, जश्न के माहौल में हम लोग जा रहे हैं घूमने।
तो सब कुछ ठीक था, तो फिर राज्य छोड़ने की जरूरत क्या सर? राज्य कहाँ छोड़े हैं, अभी तो राज्य में रांची घूम रहे हैं। छोड़ेंगे तब ना, जब जिस टाइम छोड़ेंगे उस टाइम आप एक सवाल कीजिए। तो आज जब महत्वपूर्ण फैसला आना था तो पिकनिक मनाने की क्यों सोची आप लोगों ने? मैडम पिकनिक में भी तो फैसले महत्वपूर्ण लिए जाते हैं। जी खुशी का माहौल है, हम लोग खुशी मना रहे हैं, उसी का आनंद ले रहे हैं, आप लोग भी लीजिए। नहीं, हम तो आनंद ले रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तो आप ही लोगों की तरफ से डिनाई किया जा रहा था कि कहीं कोई नहीं जाएगा, सब यहीं के रेजिडेंट हैं, यहीं रहेंगे, लेकिन बैग लेके पहले अंदर। मतलब हम अपने घर भी नहीं जाए, शहर नहीं घूमे। अच्छा ये बताइए कि पिकनिक तो एक आध दिन की होती है, लंबा ट्रिप है या पिकनिक है? अब देखिए, पिकनिक तो पिकनिक होता है, एक दिन का भी होता है, 1 घंटे का भी होता है, 2-3 दिन का भी होता है। तो ये भी आप नहीं बता रहे हैं कि कितने दिन का है, कितने घंटे का है? हम लोगों को सिर्फ कहा गया है कि आप लोग एंजॉय कीजिए और मजे लीजिए, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आवास पे जो बैठक हुई वहां कुछ तय तो हुआ होगा? कोई तय नहीं हुआ है अभी। ये जब तक गवर्नर साहब के डिसीजन क्या आता है उसके बाद ही तय होगा कि क्या होगी रणनीति। तो कहीं ना कहीं टूट का डर तो सता रहा होगा ना कि सभी विधायकों को पहले बुलाया गया, फिर बस में सवार करके कहीं निकल गए, आप बता नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं। देखिए बैठक हुई जरूर, लेकिन बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ ऐसा। हम लोग भी सारे विधायक गण जो हैं यही निर्णय पे, हम लोग भी गवर्नर के निर्णय को ही हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि उनके तरफ से क्या निर्णय आता है, उसके बाद ही हम लोग कुछ स्टेप लेंगे। तो चूंकि आज माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है, इसीलिए आप लोगों ने पिकनिक पर जाने का तय किया, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं पता है। जी जी जी, डेस्टिनेशन नहीं पता है। तो ये बताइए कि इसमें क्या तमाम जितने विधायक यूपीए के हैं सभी लोग इस बस पे सवार है? सारे लोग हैं मैडम, सारे लोग। आपके मुताबिक सब खुशी खुशी सवार हो गए बस में, किसी को नहीं पता कहाँ जाना? सारे खुश हैं, मेरे साथ ही बैठे हुए, हम लोग सब खुशी खुशी बैठेंगे, किसी को जबरदस्ती बस में बैठाया नहीं गया है। अच्छा कुर्सी जाती है तो क्या होगा? और अब अभी सरकार गई नहीं है, ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, तो आप सब लोग पिकनिक पर निकल गए, सरकार कौन चलाएगा? हाँ जी, आप लोग पिकनिक पर निकल गए तो सरकार कौन चलाएगा? सरकार हम ही लोग चलाएंगे, निश्चिंत रहिए आप। बस में बैठे बैठे? हाँ जी, बस में बैठे बैठे पिकनिक करते हुए सरकार चलाई जाएगी सर? मैडम कुर्सी तो दोनों जगह है ना, बस में भी कुर्सी लगा होता है और ऑफिस में भी कुर्सी होता है। जी, तो निर्णय तो कहीं भी लिए जा सकते हैं, निर्णय लेने वाला होना चाहिए। अच्छा डेस्टिनेशन नहीं बताइएगा? डेस्टिनेशन खुद हम लोग को नहीं पता मैडम, क्या बताएं आपको। तो ये बताइए कि आप जी आप 1-2 घंटे के बाद बात करें तो शायद मैं क्लियर आपको बता पाऊँ। 1-2 घंटे बाद आप बता देंगे? बिल्कुल बता दूं। मतलब ये भी आप मान रहे हैं कि 1-2 घंटे में राज्यपाल का फैसला आ सकता है सामने? अब राज्यपाल महोदय स्वतंत्र हैं, वो कभी भी फैसला दे सकते हैं, हम लोग भी इंतजार में ही हैं। जब फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो क्या रणनीति तैयार की? कुछ बैठक 2 दिन से लगातार चल रही है, कुछ तो तय किया होगा? अभी कोई रणनीति तय नहीं हुई है। जब तक महामहिम कोई निर्णय नहीं देते हैं उसके बाद ही हम लोग इस पे विचार बनाएंगे कि क्या हम लोगों की रणनीति होगी। जी, तो अब आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं? रास्ता देखकर ही बताइए कहाँ जा रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग लगता है ये हरमू है। जी, तो राज्य से बाहर जाने का इरादा है क्या? देखिए मैंने पहले भी कहा आपसे कि अभी तक की यही जानकारी है कि अगले बस को फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ चलिए। अच्छा, मैं तो अंतिम बस में हूँ। हाँ, सुनने में ऐसा आ रहा था कि आप लोग छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। हाँ जी, सुनने में आ रहा था आप लोग छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। छत्तीसगढ़? जी, अब देखिए बस का रूट क्या बनता, मैंने कहा ना आप 1 घंटे बाद बात करें तो मैं स्पष्ट कर सकता हूँ आपको। वैसे ये सफर भी नायाब है बसंत साहब की, मतलब मंजिल नहीं पता है, बस चले जा रहे हैं। बस चले जा रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ बस जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि आगे बस को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अब अगले बस आगे वाले जो बस हैं उनको क्या निर्देश मिला है ये तो बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये पूरी तैयारी आज ही की है या पहले से आप लोगों ने प्लान किया हुआ था? क्योंकि बसें भी दिखाई दे रही है, एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है। 2-3 दिन से हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो सभी विधायकों को बोरियत फील हो रहा था इस करके क्या निर्णय लिए हैं लोग, अब देखा जाए। हम लोग को कहा गया कि आप लोग एंजॉय कीजिए, तो हम लोग एंजॉय करने चल दिए, घूमने फिरने चलिए जहाँ इच्छा हो।
तो आप लोगों को, आप कह रहे हैं ना मंजिल पता है, ना ये बताया गया है कि क्या है, बस कहा गया है कि बस में सवार हो जाइए और एंजॉय कीजिए। हाँ तो अच्छा, कितने किलोमीटर का फासला तय करेंगे ये भी नहीं बताया गया है। मैडम, बता तो रहा हूँ, आप कितना घुमा के पूछ रही हैं। मुझे लग रहा है शायद आप बोल दें, जवाब दे दें, आपको पता तो होगा। मैं 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप बात कीजिए ना, मैं आपको बता दूंगा। जी जी। तो हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, जो कि कह रहे हैं कि मंजिल का हमें पता नहीं है, पिकनिक पर हम लोग निकले, हमें कहा गया एंजॉय कीजिए तो हम एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे नहीं बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ जाएंगे नहीं कहा उन्होंने कुछ, लेकिन मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि देखिए सरकार पर कोई संकट नहीं है, विधायकों में टूट की कोई स्थिति नहीं है। ये सारी बातें करते हुए अब बस कहाँ जा रही है बड़ा सवाल है। तो बस के पीछे पीछे चल दिया हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र, बताइए कहाँ जा रही है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं भी बसंत सोरेन की लाइन ले सकता हूं प्रतिमा की, मैं भी पिकनिक जा रहा हूं, मुझे भी कुछ नहीं पता है कहां जा रहा हूं, क्योंकि देखिए सामने मंत्री जी की गाड़ी है, उनके पीछे कुछ सुरक्षा कर्मी हैं और इन्हें फॉलो कर रहा हूं क्योंकि पूरे रांची का ट्रैफिक जो है वो रुक गया था। और ये जो कुछ गाड़ियां हैं ड्रेस में, वर्दी में दिखाई दे रहे हैं झारखंड पुलिस के जवान, इनके पीछे पीछे मैं भी जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बस जो निकली है वो पेट्रोलिंग के साथ निकली है, मतलब उसको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन जब हम बस को चेस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ट्रैफिक के लिए रुकना पड़ रहा है। और पूरे शहर में दिखाते जाइए दुर्गेश, देखिए कैसे गाड़ियां रुक गई हैं और ऐसे रुके रुके गाड़ी धीरे धीरे हमको भी बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन सामने चूंकि एक मंत्री जी की गाड़ी है, इसलिए उम्मीद ये है कि मंत्री जी वहीं जाएंगे और इनके पीछे जो जवान है, इसलिए कोशिश ये है कि बस को चेस कर लें। पूरे रांची का ट्रैफिक रुक गया है। एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में मेरे पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है, उनको हालांकि इसकी जानकारी नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं। अब तक तो छत्तीसगढ़ में देखिए, हम छत्तीसगढ़ जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में पुलिस अफसरों के जो सूत्रों से मैंने बात की है, उनका ये कहना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अगर ये पहुंचेंगे भी तो 10 घंटे लग जाएंगे, 10 से 12 घंटे बस से अगर पहुंचते हैं। और मैं भी इनके पीछे पीछे हूं, ये जहां जाएंगे पिकनिक मनाने, मैं भी इनके पिकनिक में शामिल होऊंगा। इसलिए एबीपी न्यूज़ कम से कम ये बता तो देगा कुछ देर में कि इनकी लोकेशन क्या है और ये कहाँ जा रहे हैं। तो आगे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं जो मंत्री की गाड़ी है वो, और जो विधायक है उनका काफिला जो है, जैसा बसंत सोरेन कह रहे थे कि हम लोग सब टेंशन में थे, तो हमको कहा गया है कि थोड़ा मौज कीजिए। तो ये मौज करने के लिए कहाँ जा रहे हैं इसका खुलासा बिल्कुल नहीं हुआ है। ज्ञानेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ निशिकांत दुबे जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं। निशिकांत जी, अभी तस्वीरें सामने आ रही है, सीएम आवास से 3 बसें निकली है, एम्बुलेंस निकली, एस्कॉर्ट की गाड़ियां निकली, क्या लगता है आपको कहाँ जा रहे होंगे? मैंने कल ट्वीट किया था ना, मैंने कहा था कि लोग छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, लोग छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अभी तक मेरे ऊपर आरोप है कि भाजपा की बातें करते हैं, एजेंसी की बातें करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं की जानकारी देते हैं। तो मैंने जानकारी दी कि अब झामुमो का है और केवल 33 विधायक ही जा रहे हैं मैडम। अभी तक जो है इनका 40 भी पार नहीं हो पाया और ये सभी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। मैंने कल ही ट्वीट किया था और जो मैंने कहा था कि सारे विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो आज हो गया। वो 24 घंटे के बाद वही दिखाई दे रहा है जो मैंने ट्वीट किया। जी, बसंत सोरेन जुड़े थे हमारे साथ सर, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम विधायक जो यूपीए में शामिल है वो सारे विधायक नहीं है? नहीं है, केवल 33 विधायक। तो ये कहा जी जी कहें सर। अभी भी 10-11 विधायक गायब हैं इनके, 33 विधायक को लेके लोग जा रहे हैं। लगातार इनकी तरफ से कहा जा रहा है सरकार जाने का सवाल ही नहीं है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें क्या कह रही हैं सर? हम सरकार क्यों गिराना चाहें? हम सरकार थोड़े परेशान है, हम तो इनकी विधायकी गई है, इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपका बहुमत है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आपकी सरकार जा रही है। ये तो डर रहे हैं ना मैडम। आपकी सरकार है, जिस राज्य में आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी आपके हैं, मुख्य सचिव आपके हैं, जिलाधिकारी आपके हैं, आपको क्या डर है जो आप दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं? डर तो भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों को शिफ्ट करना चाहिए था। आप ऐसा कभी आपने देखा है? ये मतलब आपको हंसी आएगी इस बातों पर। अपोजिशन में हम हैं, हमको अपने विधायक से खतरा होना चाहिए था ना। सरकार इनकी है, 2.5 साल 3.25 साल से सरकार ये चला रहे हैं, तो डर हुआ कौन सा है? इनको डर है कि सरकार जा रही है। इनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से सरकार ठीक से चलने नहीं दी जा रही है। चोरी करिएगा आप, फंसिएगा आप, पैसा कमाइएगा आप, ट्रांसफर पोस्टिंग करिएगा आप, तो सरकार कौन चलने देगा? बताइए। हमारा तो काम ये है
अपोजिशन का काम ये है जनता तक इन बातों को पहुंचाना। हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, आपको जनता खदेड़ रही है। आप जनता से इतने त्रस्त हो गए हैं, मतलब जनता ने आपको इतना ट्रस्ट कर दिया है कि आप खुद अपने विधायक को लेके भाग रहे हैं। बताइए ना, कभी ये ऐसा लोग तो कह रहे हैं कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं निशिकांत जी। अब देखिए ना, सुखाड़ है पूरे झारखंड के 24 के 24 जिले में सुखाड़ है। अभी सुखाड़ की बात करेगी सरकार, विधायक की वो पिकनिक पर जाए। आप इसी से समझ सकते हैं ना कितना बैंकरप्ट सरकार है। आज किसान हाहाकार कर रहा है, केवल 10% खेती हो पाई है, पानी नहीं पड़ पा रहा है। क्या कहेंगे इसको? बहुत शुक्रिया निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि गलती भी आप करें, आरोप भी आप लगाएं, अगर डर नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत क्यों है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने ट्वीट कर दिया था पहले इस बारे में कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं ये लोग। ज्ञानेंद्र तिवारी का मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र, कुछ पता मालूम कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग? निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़। देखिए, जब निशिकांत दुबे से प्रतिमा आपकी बातचीत हो रही थी तो मैं अंबिकापुर, चूंकि रांची से अंबिकापुर पास पड़ता है, सरगुजा इलाका जहां से टीएस सिंहदेव आते हैं, तो वहां एक मैनपाट एक पहाड़ी इलाका है, उसको शिमला कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। वहां एक रिसोर्ट है जहां केवल 12 रूम है। अंबिकापुर का भी एक होटल है जहां 12। तो मेरे सहयोगी जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं। रायपुर में तो ये है कि रायपुर नहीं ले जाया जा रहा है। अंबिकापुर एक सरगुजा एक ऐसा इलाका है जहां ले जाया जा सकता है। तो वहां मैं अभी बात कर रहा था, जब आपकी बात निशिकांत दुबे से हो रही थी तो ये जानकारी लगी कि वहां भी ऐसी कोई बुकिंग नहीं है। तो अब ये कह पाना, छत्तीसगढ़ की बात हुई जरूर थी। कुछ विधायकों ने, हमारे कुछ सहयोगियों से बात की थी, उन्होंने इस शर्त पर बताया था कि हमारा नाम मत बताइएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ हम लोगों ने चलाया भी कि छत्तीसगढ़ इनको ले जाया जा सकता है। लेकिन जो गाड़ियां हैं, जो बस हैं, उसमें WB लिखा है, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भी जा सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा था कि जो JMM के विधायक हैं वो इस पक्ष में थे कि कोलकाता चला जाए, और कांग्रेस को जो विधायक थे वो ये चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ जाएं। तो अब देखिए, ये कह पाना कि ये पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हैं, इनसे पूछता हूँ एक बार, अगर कोशिश हो जाए। जो पुलिस के जवान है, गाड़ी बगल में लगाइए, जरा पूछने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग भी क्या बस के पीछे जा रहे हैं। गाड़ी बगल में लगाइए। सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा? हाँ, आगे ले जाइए जरा, और कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये बस कहाँ गई है? बस हम लोग पीछे ही जा रहे हैं। ये पुलिस के जवान है, ये भी कह रहे हैं हम अपने घर जा रहे हैं। कोई कुछ बताना नहीं चाह रहा है। हालांकि कोशिश ये है, ये कहाँ तक जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे, जहाँ जितना लंबा सफ़र होगा। सफ़र तो ABP न्यूज़ ने तय कर दिया है शुरू। और इनके ये जहाँ भी पिकनिक मनाएंगे, इनके पिकनिक में दखल तो नहीं देंगे, लेकिन ये ज़रूर बता देंगे कि इनका ठिकाना कहाँ है। और कोशिश यही है प्रतिमा कि ABP न्यूज़ सबसे पहले, चूंकि झारखंड में राज्यपाल की बात हो, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हो, या फिर आयोग के उस पत्र की बात हो, या राज्य भवन से कब आयोग जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ये तमाम खबरें ABP न्यूज़ में पिछले 4 दिन से हम हर अपडेट दे रहे हैं। इसलिए ये वादा रहा दर्शकों से कि विधायकों का ठिकाना भी सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे कि आखिर ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं, गए हैं, तो मुझे भी पूरा यकीन है कि खबर आप निकाल कर ही रहेंगे। लेकिन समझना यहाँ पर ये भी जरूरी है, निशिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा ये भी किया है, भाई 3 बसें वहां जा रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं केवल 33 ही विधायक साथ जा रहे हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? क्या विधायक सारे साथ हैं, या वो भी, उस बात में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है? देखिए, 3 विधायक तो साथ इसलिए नहीं है क्योंकि कोलकाता से वो निकल नहीं सकते। कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो पैसे के साथ पकड़े गए थे, अभी जो लंबी चौड़ी बात कर रहे थे बसंत सोरेन, वो दिल्ली में थे, कल तक आज आ गए। जब वो एंटर किए CM हाउस तो हमने उनको देखा था, और हमारे कैमरे में वो कैद भी हुए थे। तो ये कहना कि सारे विधायक हैं, ये तो नहीं है, सारे विधायक तो नहीं है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अंदर एंट्री नहीं दिखाई दी है। तो क्या वो रात से ही बैठे थे? तो जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, ये ऑपरेशन बहुत सीक्रेट चल रहा है। देखिए, जिस तरह से गुरुवार को ये साफ होना था कि आज हो जाएगा ऑर्डर, और नहीं हुआ, वैसे ही CM हाउस में हलचल, राजभवन की हलचल को देख के हो रही है। इसलिए ये हमको फिर वहीं ले आए। देखिए, ये भी घुमा रहे हैं शहर के शहर। वो बसंत सोरेन गलत तो नहीं कह रहे थे कि कहीं रांची में ही तो नहीं घुमाया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बाहर निकलने की बजाय फिर शहर की ओर इंटर कर रहे हैं। तो प्रतिमा, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अभी ये कुछ पता नहीं चल पाया है कि इन्हें कहां ले जाया जा रहा है। ये पुलिस के जवानों को चेस करते हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाड़ियां जो है, विधायक मंत्रियों की गाड़ी जो है प्रतिमा, वो बस के पीछे गई थी और ये भी जा रहे थे। इसलिए ऐसा लग रहा था कि
अगर गाड़ी रुकेगी तो रोकिएगा, जरा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, कहाँ हेमंत सोरेन को कहाँ ले लेकर जा कोई रहे हैं? जानकारी मिल रही है क्या ज्ञानेंद्र? वो कहाँ है इस इनसे वक्त? बात, चूंकि मैं सीएम हाउस से निकल गया हूं प्रतिमा, इसलिए मुझे ये जानकारी तो नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं अभी। ये जगन्नाथ महतो का बंगला है और ये मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। शायद ये गाड़ी उन्हीं के घर का था। तो मैं देखता हूं अगर मंत्री जी घर में होंगे तो कुल मिला के घुमा फिरा के इन्होंने मंत्री जी के परिसर में ले आए। मतलब मंत्री जी को ये छोड़ कर तो आ गए हैं, अब इस घर में कौन है ये देख लेते हैं। दरअसल क्या है कि ये सब स्टाफ हैं जो छोड़ के आ रहे हैं, तो अभी बिल्कुल पता नहीं है। अंदाजा ये है कि छत्तीसगढ़ ले जाया जा सकता है और निशिकांत दुबे जैसा कि आपसे बातचीत में बहुत पुख्ता ये जानकारी दे रहे हैं कि नहीं, वहीं ले जाया गया है। तो जैसे ही जानकारी लगेगी प्रतिमा, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को हम अपडेट करेंगे। महत्वपूर्ण ये भी है कि राज्यपाल की ओर से जो अनुशंसा भेजी जानी थी वो उसमें अब कितना वक्त लगेगा, क्योंकि उसी पर सब कुछ निर्भर करता आगे होगा क्या। जानकारी इस वक्त बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि रांची के करीब खूंटी जा रहे हैं विधायक। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एबीपी न्यूज़ पर बता दें। 3 बसें और 3 बसों में विधायक, और जानकारी जब निकलकर सामने आ रही है कि रांची के करीब खूंटी जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं, जुड़े थे एबीपी न्यूज़ पर। उन्होंने तो साफ नहीं किया, कहा केवल पिकनिक मना रहे हैं। कितने घंटे का सफर है नहीं बता सकते, कितने दिन का सफर है नहीं बता सकते, लेकिन अभी एबीपी न्यूज़ को जो जानकारी मिल रही है वो कि रांची के करीब खूंटी जा सकते हैं ये विधायक। तो इस बड़ी खबर पर आपका चैनल एबीपी न्यूज़ लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।